हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 31 तक हमने कल देखा था। तो 31 से 34 के जो श्लोक हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौप्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मता। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। चंचलं हि मना कृष्णा प्रमाथि बलवत्रणं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। तो ये 31 श्लोक जो 29-30 में भगवान ने बताया था कि जो विजन है परफेक्ट योगी का, जो परमात्मा को कैसे वो देखता है, और 31 और 32 में उसके एक्शंस हैं परफेक्ट योगी के कैसे एक्शन है। क्योंकि जैसा जब व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण के अनुसार वो क्रिया करता है। सर्वभूत स्थितम यो माम, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थिता। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए भजति एकत्व आस्थिता परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है। सर्वथा वर्तमानो भी, सर्वथा मीन्स सारी स्थितियों में, हर प्रकार की सिचुएशन में, स योगी मई वर्तते, वह योगी मुझ में स्थित रहता है। तो भगवान बता रहे हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम, सारे जीवात्माओं को जो मुझ में स्थित देखता है, भजति एकत्वम, और ऐसे वो मेरा भजन करता है। सर्वथा वर्तमानों की, सारी परिस्थितियों में, स योगी मई वर्तते, वो योगी जो है वो मुझ में रहता है। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में मेनली एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान है और भगवान से ऊपर क्या है, ब्रह्मन है। वैष्णव फिलॉसफी क्या है कि ब्रह्मन है, ब्रह्मन से ऊपर भगवान। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि वो जो योगी है वो सबको मुझ में देखता है, हाँ, और मुझको उनमें देखता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्मन में स्थित नहीं होता, वो किसमें, मई वर्तते, वो मुझ में सिचुएट होता है। मतलब जो भगवान की सिचुएशन है वो ब्रह्मन से बियॉन्ड है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने श्लोक में देखें दो चीजें, दो श्लोक कोट किए हैं। दिक्कलादि अनवाच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रं जीवो ब्रह्मणि योजयेत्
दिक कलादि अनवाच्छिन्ने। अनवाच्छिन्ने मीन्स दैट विच इज नॉट लिमिटिंग, विच इज ऑल परवेटिंग, मतलब जिसको सीमित नहीं किया जा सकता है, जो हर जगह व्याप्त है, टाइम और स्पेस से जिसको सीमित सीमित नहीं किया जाता है। कृष्ण कृष्ण चेतो विधाय च। तो जब उसकी जो चेतना है उस आध्यात्मिक सत्य में चली जाती है, जिसको किसी समय द्वारा, किसी स्पेस द्वारा सीमित नहीं किया जाता है, तन्मया भवती क्षिप्रम। और जब उसमें जीव एब्जॉर्व हो जाता है, जीवो ब्रह्मणि योजित, तब वो ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे सिचुएट हो जाता है। तो ये श्लोक में भगवान एसेंशियली क्या बोल रहे हैं कि जब जीव जो है, उसका जो मन जो है, तो जब उसका मन आध्यात्मिक सत्य में फिक्स हो जाता है, तो किसी भी जीव को अगर अपने मन को आध्यात्मिक सत्य पे फिक्स करना है, तो बेस्ट क्या है, फिक्स माइंड ऑन कृष्णा। कृष्णे चेतो विधाय च। जो आध्यात्मिक सत्य पे अगर कोई अपना मन योगी फिक्स करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि भगवान पे फिक्स करे। जो कृष्ण है वो क्या है, दिक कलादि अनवच्छिन्न। वो काल से, समय से, किसी भी परिस्थितियों में उनको सीमित नहीं किया जा सकता है, वो इन सब से ट्रांसेंडेंटल है। दूसरा चीज श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं इसी श्लोक में, एको एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय, ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवत बहुधीयते। एको एव परो विष्णु, एको एव वो आध्यात्मिक सत्य, परम सत्य एक है, सर्वव्यापी न संशय, और वो सर्वव्यापी है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो सर्वव्यापी है। ऐश्वर्याद रूपम एकम च, तो वो क्या है, ऐश्वर्य रूप। और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक ही सूर्य है लेकिन वो हर जगह व्याप्त रहता है। तो ये उदाहरण बता रहे हैं कि जो योगी है किस तरह से सारे जीवात्माओं में परमात्मा को देखता है, और क्योंकि वो योगी परमात्मा को हर जीवात्मा में देखता है, वो भगवान में स्थित रहता है, भगवान से कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं किस तरह से जो जीवात्मा इस संसार में हर जगह देख सकता है भगवान को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो माँ है उसके जूतों को देखती है, तो उसको किसकी याद आती है, बच्चे की याद आती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे से प्रेम करती है, उसको जूतों से प्रेम नहीं है, उसको प्रेम बच्चे से है। और क्योंकि वो जूते बच्चे के जूते हैं, इसलिए उसको देख के वो बच्चे की याद आती है उसको। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी तरह जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है, जब भगवान से प्रेम हो जाता है, तो जीवात्मा हर जगह भगवान को देख सकता है। क्योंकि कहीं पे भी है, इस पूरी पृथ्वी में व्यक्ति कहीं भी हम लोग बैठे हैं, तो मटेरियल एनर्जी जो है भगवान की, उसी पे बैठे हैं। हो मेरा आप हो नल हो वायु, सब भगवान से आ रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप दिन में हो रोशनी, चाहे रात में, दिन में सूर्य की है और रात में किसकी है, चंद्र की है। और भगवान गीता में क्या बोलते हैं, प्रभास्मी शशि सूर्य, सूर्य और चंद्र का प्रकाश किससे आ रहा है, मेरे से आ रहा है। तो इस संसार में जो भी है वो भगवान की एनर्जी है। तो जब भगवान से प्रेम होता है तो व्यक्ति भगवान को याद करता है। इस संसार में भी व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, वो चीज को देखता है, वो व्यक्ति की याद आती है। इसी तरह जब भगवान से प्रेम होगा तो संसार की कोई भी वस्तु देखता है, उसको भगवान की याद आएगी। ये तो रसो हम अक्षु कौन्तेया, गीता में भगवान बताते हैं कि मैं पानी का टेस्ट हूँ। हाँ, पानी अगर जब व्यक्ति को जरूरत है, नहीं मिलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वॉर के टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ जाता है। हाँ, तो अगर पानी नहीं मिलेगा उसका मृत्यु हो सकता है। तो इस तरह से संसार में कोई भी चीज व्यक्ति देख रहा है, कुछ भोजन कर रहा है, कोई आकर्षक चीज देख रहा है, हर चीज क्या है, वो भगवान की ही शक्ति है। तो शक्ति को देख के उसको शक्तिमान की याद आनी चाहिए। ये सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि कैसे जो व्यक्ति है
वो हर जगह वो भगवान की प्रेजेंस देखता है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है और भगवान की शक्ति ही हर जगह है, उसके कारण भगवान की प्रेजेंस देखता है। अब नेक्स्ट श्लोक में बताया है तो कैसे एक्ट करता है। आत्म औपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। आत्म औपमेन, आत्म मीन्स अपने से, औपमेन मीन तुलना करके, सर्वत्र हर जगह, समम पश्यति अर्जुना, तो अपने से तुलना करके वो सारे प्राणियों को देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम, इसीलिए सुख और दुख में सहयोगी परम, समानता का दर्शन करता है, क्योंकि वो अपने को उस जगह रख के अपने से समानता से, हाँ, अपने से तुलना करके सारे जीवात्माओं को देखता है। ये तो साधारणतः संसार में अपना सुख दुख व्यक्ति बड़ा कॉन्शियस रहता है, दूसरे के सुख दुख से लगभग डिटैच रहता है पूरी तरह से। तो संसार में साधारण व्यक्ति तो अपने जीवन के लिए कितना चिंतित रहता है, मेरा भोजन, मेरा भविष्य, मेरा स्वास्थ्य, मेरे रिश्तेदार, सब कुछ मेरे के बाहर, मी और माइन के घेरे के बाहर जाना लगभग साधारण जीवात्मा के लिए लगभग बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन जो ऐसा योगी है वो सारे जीवात्माओं को, उनका हैप्पीनेस डिस्ट्रेस वो कैसे देखता है, अपने से तुलना करके। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य इसमें बताया है। प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत अलग एंगल दिया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, कि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख दुख से अवगत होता है। दूसरा लाइन लिखते हैं, जीव के दुख का कारण है ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना, सुख का कारण है कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना। पूर्ण योगी है जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण दुख भोग रहा है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोलते हैं कि दिस वर्स इज अ कॉल फॉर कंपैशन। एक अलग एंगल प्रभुपाद जी दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो योगी है वो जानता है कि जब मैं भक्ति के मार्ग में नहीं जुड़ा था, ये भक्तों के लिए भी ये सिद्धांत लागू है, तो हर व्यक्ति इस पे चिंतन कर सकता है कि जब हम भक्ति के मार्ग में नहीं जुड़ा था मैं, तो जब मैं भक्ति की क्रियाओं में नहीं था तो जीवन कैसा था, दुख से भरा हुआ था। और अब जब मैं भक्ति के मार्ग में जुड़ गया हूँ तो जीवन में एक आशा की किरण आ गई है, जीवन में एक आनंद आ गया है, इतनी समस्याओं के बीच में भी एक संतुष्टि आ गई। ये तो वो इस तरह से वो समझता है कि इस तरह कृष्ण भावना भावित होना ही एक्चुअली आनंद का, आनंदित होने का यही तरीका है। तो इसके द्वारा मुझे आनंद मिला है और इसके द्वारा दूसरों को भी आनंद मिल सकता है। तो वो सोचता है कि मैं दूसरों को भी कैसे इस आनंद का आस्वादन कर रहा हूँ। तो ये अष्टांग योग का चैप्टर है, लेकिन इस अष्टांग योग के अध्याय में भी आप एंड में देखेंगे भगवान अष्टांग योगी को टॉप मोस्ट योगी नहीं बोल रहे। जो अष्टांग योगी है, एकदम आसन में बैठा हुआ है, ध्यान में लगा हुआ है, भगवान उसको टॉप मोस्ट योगी नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि वो केवल खुद में लगा हुआ है, दूसरों के बारे में उसको चिंता नहीं है। ये अगर वास्तव में कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में लगा है तो वो दूसरों के प्रति भी चिंतित है। हाँ, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, कॉल फॉर कंपैशन, कॉल फॉर आउटरीच। हाँ, तो जो योगी है जो खुद जिस चीज का आस्वादन कर रहा है उसकी इच्छा है दूसरे भी इसका आस्वादन करें। श्रील प्रभुपाद जी ने दुनिया भर में प्रचार किया और बहुत सारे ऐसे योगी थे। जब प्रभुपाद जी एक बार पाश्चात्य देशों में गए, योगा बहुत पॉपुलर था उस समय और इंडिया के योगा टीचर्स भी बहुत पॉपुलर थे। तो हिमालय से एक बहुत फेमस योगा टीचर आया था और वो बहुत फेमस था, जो हिमालय में ही रहता था। हाँ, तो उसके बाद जब कुछ रिपोर्टर गए उससे पूछने के लिए, उसका इंटरव्यू लिया, बहुत इम्प्रेस हुए उस योगी से।
और उससे बोला, अरे आपके पास इतना ज्यादा ज्ञान है, इतना ज्यादा आपके पास साक्षात्कार है, आप पाश्चात्य देशों में आके ये ज्ञान जो है इसको शेयर क्यों नहीं करते, लोगों को बताते क्यों नहीं है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि जो प्यासा है वो नदी के पास आता है, नदी प्यासे के पास नहीं आती। हाँ, तो यही काफी सारे योगियों का एटीट्यूड रहता है, लेकिन प्रभुपाद जी का ये एटीट्यूड नहीं था। ये- क्योंकि कलयुग में लोग प्यासे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा माया में है, उनको पता ही नहीं है कि वो भूखे और प्यासे हैं। तो कलयुग में उनको पता नहीं है, इसीलिए जरूरत है लोगों के पास जाने की। जब कोई बीमार रहता है व्यक्ति, तो बीमार होता है व्यक्ति तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर को उसके पास आना पड़ता है। हाँ, इसी तरह कलयुग में सब इमरजेंसी केसेस है। तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस को शेयर करना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो यहाँ पे एक सिद्धांत बता रहे हैं भगवान। अब 33 से 36 का जो सेक्शन है, इसमें अर्जुन बताते हैं मन को नियंत्रण करने की जो आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। जो 33 श्लोक में अब अर्जुन बोल रहे हैं, अभी तक भगवान ने बताया है अष्टांग योग, उसकी प्रारंभिक स्तर, उसका उच्च स्तर, उच्च स्तर में योगी कैसे देखता है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है, क्या उसके मन की भावना है, कैसे वो कार्य करता है। अर्जुन वाचा योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता सामेन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन बोलते हैं योऽयं ये जो आपने पद्धति बताई है योगा, ये जो आपने योग पद्धति त्वया आपने बताई है, प्रोक्ता ये अभी एक्सप्लेन की है, साम्येन मधुसूदन, एतस अहम न पश्यामि। भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि इसको करना संभव है। क्यों? क्यों ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन? चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, चंचल होने के कारण इसको स्थायी रूप से नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अभी तक भगवान ने इतना डिटेल में बताया, अर्जुन बोल रहे हैं तो प्रैक्टिकली नहीं। हाँ, तो 27 और 28 श्लोक में भगवान ने ब्रह्मन रियलाइजेशन के बारे में बताया, 29 में भगवान ने परमात्मा रियलाइजेशन के बारे में बताया, फिर 30-31 में भगवान ने भगवान रियलाइजेशन के बारे में बताया, और 32 वर्ष में भगवान ने कंक्लूजन दे के बताया कि किस प्रकार से सारी जीवात्माओं को भगवान का अंश देखकर वो आध्यात्म जो योगी है उसका रियलाइजेशन। ये तो ये सब तो भगवान ने बता दिया। अब लेकिन जब अर्जुन ये सब सुन रहे हैं, तो अर्जुन बोल रहे हैं ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि इसको किया जा सकता है। हाँ, योयम जो अभी आपने बताया है, ये सिस्टम योगा का, योगस्त्वया प्रोक्ता, आपने अभी जो सुना है साम्य है ना, और ये पूरा सिस्टम फोकस है साम्य पे। साम्य मीन्स इक्वानिमिटी, वननेस पे, परसेप्शन पे, समदर्शिना। ये एतस्याहम न पश्यामि, लेकिन मैं तो देखता हूँ, मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ कि ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि मैं तो लोगों को ऐसा इक्वल देख नहीं पा रहा हूँ जैसा आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं सबको मुझ में देखो, मुझ में उसको देखो, मैं तो ऐसा देख नहीं पा रहा हूँ। एतस अहम न पश्यामि, मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ। चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, और मन बहुत चंचल है, इतना रेस्टलेस है। तो अगर मेरे को कोई बोले युधिष्ठिर और द्रोणा, युधिष्ठिर को और दुर्योधन को इक्वली देखो, तो मैं तो नहीं देख पाऊंगा। अर्जुन प्रैक्टिकली सोच रहे हैं।
कि आपने बोला है सबको समान रूप से देखना है, तो मैं इक्वल नहीं देख सकता। अगर कोई बोले शकुनी और विदुर को एक जैसा देखो, तो मैं तो नहीं देख पाऊंगा। तो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन इज एक्सप्रेसिंग सबमिशन एज वेल एज रिजर्वेशन। तो ये बहुत एक कॉम्बिनेशन है। सबमिशन का मतलब है आई विल डू वॉट एवर यू से, जो आप बोलेंगे मैं वो करूंगा। रिजर्वेशन का मतलब है आई कांट डू वॉट एवर यू से। तो ये दोनों चीजें साथ में कैसे हो सकती हैं? तो हो सकती हैं यहाँ पे। सबमिशन का मतलब है आई एम नॉट सेइंग व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग। ये अर्जुन ने हाउ टू सबमिसिवली इंक्वायर 4th चैप्टर में भी आता है। तो अर्जुन सबमिसिव है। अर्जुन ये नहीं बोल रहे कि जो आप बोल रहे हैं वो गलत है। हाँ, क्योंकि अगर कोई जीवात्मा सबमिसिव नहीं होगा तो ऑफेंसिव हो जाएगा। तो अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं ये सही है। हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन रिजर्वेशन मतलब वो बोल रहे हैं मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है ये क्या है, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है सबमिशन और रिजर्वेशन का। तो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जीवन में भी दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ध्रुव महाराज थे, वो 5 वर्ष की उम्र में इतना क्रोध आ गया, जंगल में चले गए। तो नारद मुनि ने बोला इतना क्यों तुम इतना क्यों उद्विग्न हो गए? कभी कभी तो जो माता पिता होते हैं बच्चे को डांटते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आज पिताजी ने गोद में नहीं बैठने दिया, कल जाओगे तो वो बैठने मिल जाएगा। ये और बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, बाद में साथ में आके खेलते हैं। अभी तो तुम बच्चे हो, इतना फिजिकली ग्रो नहीं हुए हो, क्यों इतना ले रहे हो? और अगर तुम स्पिरिचुअली ग्रो हो भी गए हो, अगर तुमको लगता है कि आध्यात्मिक रूप से तुम उन्नत हो गए हो, तो आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति उन्नत होता है, मान अपमान सुख दुख हानि लाभ इन सबको तो समान देखता है। तो इस सबके बारे में क्या चिंता करने की जरूरत है? तो दोनों एंगल से चेकमेट कर दिया नारद मुनि ने एक तरीके से ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव महाराज ने अपना सबमिशन एक्सप्रेस किया। ध्रुव महाराज ने बोला जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन रिजर्वेशन भी एक्सप्रेस किया। कि ध्रुव महाराज ने बोला लेकिन मैं उस स्थिति में हूं नहीं, मैं क्षत्रिय खून मेरे अंदर है और मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूँ इस अपमान को। तो इसको एक्सेप्ट करना, इसको सहन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई मुझे तरीका बताइए। हाँ, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से भी बड़ा मुझे किंगडम चाहिए उसके लिए। हम्म, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है सबमिशन और रिजर्वेशन का। आध्यात्मिक जीवन में भी कभी कभी हमको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो इसका अपोजिट क्या है कि व्यक्ति कभी कभी ऑफेंसिव हो जाता है। तो कोई लोग क्या रिबेल करने लगते हैं, रिबेलियन अच्छा नहीं है। सबमिशन मतलब जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन रिजर्वेशन मतलब कि शायद मेरे लिए अभी प्रैक्टिकल नहीं है, और या तो मेरे लिए कैसे प्रैक्टिकल है उसको समझाइए। जैसे कोई बोलता है कि रोज आपको 64 माला करना चाहिए, तो ये अच्छा एस्पिरेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली हो सकता है वो व्यक्ति ना कर पाए। तो यहाँ पे अर्जुन ने अपनी रिजर्वेशन बता रहे हैं। तो हमारी जो एस्पिरेशन है वो बहुत हाई रहती है, हमको भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, हमेशा भगवान को याद रखना है। लेकिन उसको करने के लिए एक तैयारी लगेगी। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं देयर आर स्टार्स एंड देयर आर स्टेयर्स। हाँ, एक होते हैं सितारे जो आकाश में चमक रहे हैं, और एक है स्टेयर्स, सीढ़ियां जिन पे चढ़ना है हमको। तो स्टार्स मतलब जो हमारा उद्देश्य है, जो अंतिम गोल है, वो स्टार्स है। और स्टेयर्स मतलब स्टेप्स वी नीड टू टेक टू गो देयर। स्टेयर्स, एक एक स्टेप से हम वहां जाएंगे। तो जो व्यक्ति केवल सितारों को देख रहा है और नीचे नहीं देख रहा है, सीढ़ियों को नहीं देख रहा है, तो भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और कोई व्यक्ति है केवल नीचे देख रहा है और सितारों की तरफ नहीं देख रहा है, तो भी उसको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, हम आध्यात्मिक जीवन में वी टेक वन स्टेप एट अ टाइम।
हर दिन हम आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। तो धीरे धीरे स्टेयर्स के माध्यम से एक एक सीढ़ी हम चढ़ते हैं और एक दिन हम स्टार्स में पहुंच जाएंगे। तो यही अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? चंचलत्वा स्थितिम मना, क्योंकि ये जो मन है ये बहुत चंचल है। मन बहुत चंचल है। इस चंचल मन को नियंत्रण में करना आसान नहीं। ये अर्जुन का 7th क्वेश्चन है कि माइंड को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने भगवत गीता में 17 प्रश्न किए, उसमें से 7वां प्रश्न जिसमें अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि ये जो माइंड है ये अनमैनेजेबल है। और तो इस श्लोक में जो 33वां श्लोक है, इसमें भगवान अर्जुन भगवान को बोलते हैं मधुसूदन। मधु मतलब दैत्य। दैत्य। तो मधु बहुत शक्तिशाली दैत्य था। तो अर्जुन दूसरे शब्दों में ये बोलना चाहते हैं कि ये माइंड माइंड को कंट्रोल करना आसान नहीं है, बहुत भारी डीमन के समान है। बहुत शक्तिशाली जो डीमन रहता है उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल रहता है। ये इसी तरह ये माइंड है, ये कॉन्स्टेंटली अनस्टेडी रहता है। हाँ, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ विचार करते रहता है। कॉन्स्टेंटली ये जो मेन उद्देश्य उससे व्यक्ति को कहीं और लेके जाता है। तो अब मन के स्वभाव को प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, 5000 साल पहले अर्जुन जैसा योग्य व्यक्ति, इतना शक्तिशाली धनुर्धर, कृष्ण का मित्र और इतना आत्म संयमी व्यक्ति, उसको इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त थी, उसको ये योग का मार्ग अव्यवहारिक लग रहा है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? ये अब 34वें श्लोक में मन की स्थिति का वर्णन करते हैं। चंचलम हि मना कृष्णा प्रमादि बलवत्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मना कृष्णा। चंचल, ये मन का पहला स्वभाव क्या है? ये चंचल है। हम्म। तो यहाँ पे 4 विशेषण दिए गए हैं मन को। प्रमाथी। प्रमाथी मतलब ये पागल है, वाइल्ड है। बलवद, बहुत शक्तिशाली है। दृढ़म, तस्या अहम निग्रहम मन्ये। अर्जुन बोलते हैं इसको निग्रह करना यानी इसको वश में करना। वायुर एवं सुदुष्करम, वायु की तरह सुदुष्कर, अत्यंत कठिन है। अत्यंत कठिन है, मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। ये तो पहला विशेषण दिया गया है कि ये चंचल है। किसकी तरह चंचल है? जैसे छोटे बच्चे चंचल रहते हैं, तो माता पिता बच्चों को बोलते हैं यहाँ बैठ जाओ, अपना काम करो, तुरंत वो कहीं और चला जाएगा। ये करो, वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। वो बच्चे चंचल रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ कर, रेस्टलेस रहते हैं, चंचल है। दूसरा क्या रहता है कि चंचल होने के कारण कभी कभी विपत्ति भी आ सकती है। जैसे बच्चा चंचल रहता है, बेड पे है, बेड से नीचे गिर जाएगा। कभी कभी जो कुकर की सीटी है वो अपने मुंह में डाल लेगा। ये तो इसी तरह जो मन है ये चंचल है, ये कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है। कभी कभी ढूंढने के कारण भी बहुत बड़ी विपत्ति में अपने आप को डाल लेता है। मन की क्यूरियोसिटी के कारण जो नेट पे लोग कुछ ना कुछ ब्राउज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत समय वेस्ट कर देते हैं, कभी कभी बहुत विपत्ति में भी पड़ जाते हैं। ये तो मन चंचल है। अब इसके साथ मन को और भी डेंजरस बना देता है। ये क्या बना देता है? प्रमाथी, बलवत। ये दूसरा डिस्क्राइबर है, मन का विशेषण है। प्रमाथी मतलब ये पागल है। हाँ, तो केवल जनरली जो छोटा बच्चा है वो बच्चा है, लेकिन वो पागल नहीं है। जो छोटा बच्चा रहता है वो इनोसेंट रहता है, लेकिन वो पागल नहीं रहता है। ये लेकिन ये मन ऐसा बच्चा है, ये पागल है। जो पागल व्यक्ति होता है, मतलब प्रमाथी, मतलब पागल में अलग अलग लेवल रहते हैं। हाँ, ये बहुत हाई लेवल का जो प्रमाथी, एक्सट्रीमली वाइल्ड हो गया, इतना पागल है ये। जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है वो क्रेजी चीजें करता है।
और जब वो क्रेजी चीजें करता है तो उसको उसको हैंडल करने के लिए 2 3 4 लोगों को लगाना पड़ता है। ये बलवत तीसरा विशेषण। और ये अगर कोई बॉक्सिंग चैंपियन हो वो पागल हो जाए, कोई साधारण व्यक्ति पागल होता है उसके लिए भी 2 3 चीज लगते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति पागल हो जाए तो उसको लगभग कंट्रोल में करना लगभग असंभव है। 11वें स्कंद में जो अवंती ब्राह्मण है वो बोलते हैं जो मन है भगवान की तरह इसकी शक्ति है। हाँ, तो मन जब किसी व्यक्ति पे नियंत्रण कर लेता है तो मन क्या है, सर्वशक्तिमान की तरह कार्य करता है। मन ने जो भी आज्ञा दी उसको व्यक्ति कभी भी ना नहीं बोल सकता है। हम देख सकते हैं जब हम मन के नियंत्रण में आ जाते हैं, जो व्यक्ति भक्त नहीं है उनका जीवन तो पूरा मन ही कंट्रोल कर रहा है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, अमंग द सेंसेस आई एम माइंड, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन मन जो है, माइंड रिप्रेजेंट द सुप्रीम पावर ऑफ कृष्णा, भगवान की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है ये मन। सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए मन जो है, माया जो है वो मन के इक्विवेलेंट है, क्योंकि माया हमको कृष्ण से दूर ले जाती है। कैसे? मन के ही द्वारा। माया और मन एक ही है, एक वे में। तो जिसके मन के अनुसार जो व्यक्ति चलता है, जिसके जीवन में कुछ अनुशासन नहीं, ये जो आध्यात्मिक क्रियाओं को नहीं करता है, हम देख सकते हैं उसके जीवन को कैसे ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। प्रमाथी बलवत दृढ़म, ये और इतना शक्तिशाली है, इसलिए माया इतनी पावरफुल है। ये संसार में इतने बड़े बड़े जेल हैं लेकिन सबसे कैदी भागे हैं। लेकिन माया को पता है हमारी वीकनेस क्या है, इसी तरह मन को पता है हमारी वीकनेस क्या है। तो माया ने ऐसा जेल बनाया है उसमें कोई सलाखें नहीं है, देर आर नो बार्स, लेकिन कोई कैदी भागना नहीं चाहता है। हाँ, इतना शक्तिशाली है। इसी तरह मन का ट्रैप है जो, और दृढ़म, दृढ़म मतलब डिटरमाइन। हाँ, डिटरमाइन। तो डिटर्मिनेशन तो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, लेकिन उसका नेगेटिव सेंस क्या है? ऑब्स्टिनेसी। अगर कोई जिद्दी हो जाए, नेगेटिव चीज के लिए डिटर्मिनेशन हो जाए है। तो मन बच्चे की तरह चंचल है, पागल है, बहुत शक्तिशाली है और जिद्दी है। तो जिद्दी है मतलब उसने कसम खा रखी है कि व्यक्ति का नाश कर देगा। हाँ, जैसे रामायण में हम देखते हैं जो रावण है, रावण को इतने संकेत मिले, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी, भगवान ने खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध कर दिया, मारीच का वध हो गया, मेघनाथ का वध हो गया, कुंभकर्ण का वध हो गया, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों का वध हो गया, लेकिन रावण की जो जिद थी कि मैं सीता को नहीं दूंगा। ऐसे मन का स्वभाव है, व्यक्ति को जब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता है। हाँ, जैसे दुर्योधन को भी इतने सारे भगवान शांति दूत बन के गए, और इतना सारा उसको पहले ही ग्लिम्स और ट्रेलर मिल गए थे लाइफ में। हाँ, कि पांडवों का कितना भी कोशिश करने पे उनका वो विनाश नहीं कर पा रहा था ये। लेकिन फिर भी मैडनेस, मन जब किसी पे नियंत्रण कर लेता है ये, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है वायुर एव सुदुष्करम। अर्जुन ने किससे का कंपैरिजन किया है? इससे पहले 6वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बोला जो योगी रहता है वो कैसे फोकस करता है? यथा दीपो निवातस्थो, कि जो दीप है जो ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही है, ऐसे माइंड फिक्स रहता है। और वहां पे बताया था मैंने जो विंड है उसका कंपैरिजन किससे? भौतिक इच्छाओं से। तो योगी के मन में कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है तो माइंड उसका पीसफुल रहता है। लेकिन जब तक भौतिक इच्छाएं हैं वो हवा की तरह है। और ये कोई साधारण विंड नहीं है कि आप ओशन के यहाँ जा रहे हैं, मंद मंद हवा चल रही है, नहीं, ये हवा का तूफान है। हवा का तूफान है।
और जब तूफान आता है तो संसार की जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, पूरे संसार की बड़ी बड़ी आर्मीज हैं, यूएस आर्मी, ये आर्मी, वो आर्मी, सब कोई कुछ नहीं कर पाते। जब हवा का तूफान आता है, वेस्ट में जब टॉर्नेडोज आते हैं, तो क्या है, उनको केवल बोलना पड़ता है कि आप लोग अपने आप को बचाइए। वो बताते हैं केवल कि तूफान आ रहा है, उतना ही है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक और उदाहरण देते हैं कथा उपनिषद से। आत्मानां रतिनां विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयाहुर्विश्यांस्तेषु गोचरन्, आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तं भोक्तेति याहु मनीषिणः। ये जो शरीर है, इसकी तुलना की गई है कि जो शरीर है, जो वे जीव है, वो पैसेंजर की तरह ये है, और उसका जो शरीर है ये रथ की तरह है। उसकी जो बुद्धि है वो क्या है, वो ड्राइवर है, वो सारथी है। जो मन है वो लगाम है, और जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। हम्म? और जो आत्मा है वो सुख और दुख का अनुभव करता है मन और इंद्रियों के कंपैरिजन में। तो जो बुद्धि है वो सारथी है, मन लगाम है। तो आइडियली बुद्धि को, लगाम को, जो सारथी है उसको लगाम का नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन मन जब भौतिक इच्छाओं से भरा रहता है, इतना स्ट्रांग, शक्तिशाली रहता है और जिद्दी रहता है, तो वो क्या होता है, वो इंटेलिजेंस को, बुद्धि को ओवरकम कर लेता है। जैसे कभी कभी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो जाता है, कोई मेडिसिन काम नहीं करती। मेडिसिन की इफेक्टिविटी क्या है, फेल हो जाती है उसके आगे। हम्म? तो इसी तरह मन की स्थिति है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कलयुग में मन को नियंत्रण करने का एक ही तरीका है, ये हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप है, यही इजीएस्ट तरीका है। और कोट करते हैं, सवै मना कृष्ण पादारविंदयो। जब हम भगवान की सेवा में मन को लगाते हैं, हाँ, तभी भी, तभी ये संभव है। आत्मेंद्रिया प्रीति वाचा, तारे बोले का आत्मेंद्रिया मनोयुक्तम, यहाँ पे लिखा गया है। जो इस संसार में इंद्रियां और मन है, इनको भगवान की अगर सेवा में लगाते हैं, तो भगवान की सेवा शुरू होती है जीवा से। सबसे पहले ध्यान पूर्वक हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और उसके बाद जो भी इंद्रियां हैं, जितना उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं, उतनी इंद्रियां पीसफुल होती हैं। जितनी इंद्रियां और माइंड पीसफुल होता है, उतना व्यक्ति जॉयफुल होता है। जितनी इंद्रियां एजिटेट रहती हैं, जितनी मन में भौतिक इच्छाएं रहती हैं, उतना व्यक्ति क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है। अब अगले श्लोक में कल भगवान बताएंगे इस मन को नियंत्रण कैसे करना है। ग्रंथराज भगवद गीता के प्रभुपाद।